हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं फिनोलों की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे, उसमें देखने वाले हैं बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। फिनोल के अंदर जो बेंजीन वलय होती है ये अपना फिनोल था, और इसमें ये जो बेंजीन वलय है इसके कारण होने वाली अभिक्रियाएं देखेंगे। तो फिनोल जो है बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन्स नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं का इलेक्ट्रॉन्स नहीं द्वारा ही प्रतिस्थापन हो जाता है, वो अभिक्रियाएं फिनोल देते हैं। जब रिएक्शन किसी इलेक्ट्रॉन्स नहीं के साथ होती है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं हाइड्रोजन H+ के रूप में निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन देता है। और वो किसके कारण देता है? बेंजीन वलय की उपस्थिति के कारण फिनोल ये अभिक्रियाएं देता है। अब बेंजीन वलय से जुड़ा जो OH समूह है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होता है। फिनोल में बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ OH समूह ऑर्थो एवं पैरा निर्देशकारी होता है। यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को ऑर्थो और पैरा स्थिति के लिए निर्देशित करता है। उसका कारण क्या है? तो फिनोल के अंदर ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर वलय के साथ क्या होता है? अनुनाद में होता है। यानी ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में, और उसके कारण अनुनाद होता है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड H- ये डबल बॉन्ड या नेगेटिव या माइनस डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड प्लस H, फिर ये यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ भेज दो। और लास्ट में इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये बन जाएगा। ये फिनोल की अनुनादी संरचना है। इसमें देखो ये ऑर्थो स्थिति है OH के पास वाली, इधर वाले ऑर्थो। ये पैरा स्थिति है OH के जस्ट विपरीत वाली, और ये ऑर्थो स्थिति है। ऑर्थो और पैरा स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली हो जाती है अनुनाद के कारण। तो फिनोल में अनुनाद के कारण ऑर्थो एवं पैरा स्थिति उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली हो जाती है। देखो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, इन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहां जुड़ेगा? ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर होता है। प्रतिस्थापन क्या होगा? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, क्योंकि यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है वो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जाकर के जुड़ेगा। तो फिनोल में जो बेंजीन वलय है उसके कारण फिनोल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिनोल की कौन सी स्थिति पे जुड़ेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे, इन तीन स्थितियों पर ही जुड़ेगा। यानी फिनोल में अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली हो जाती है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं का प्रतिस्थापन ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होता है। यानी ऑर्थो और पैरा के हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर के जुड़ जाएगा। यह है फिनोल की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। और OH समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी है, यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही को क्या कहता है कि ऑर्थो और पैरा पे जाओ भी,
क्यों जाओ? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, ज़्यादा है। तो ये OH समूह के कारण हो रहा है ऐसा। ये OH नहीं था तो यहाँ ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ता। OH की उपस्थिति के कारण ऐसा हुआ है। तो OH समूह निर्देशित कर रहा है आने वाले समूह को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व OH समूह ने बढ़ाया तो आने वाले समूह ये कहेगा कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर चले जाओ, वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। तो यह है फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो बेंजीन वलय में होने वाली है। अब देखो इसके अंदर अपन देखते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण क्या होता है? NO2 का जुड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है। ये फिनोल है, फिनोल को तनु HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ 298 केल्विन यानी कमरे के ताप पर जब अभिकृत करते हैं तो NO2 समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऐड हो जाता है। अब NO2 ऑर्थो और पैरा पे क्यों जुड़ता है? उसका कारण तो ये कि फिनोल ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी होता है, OH समूह फिनोल का, इसके कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली हो जाती है। तो ये और ये तो पोजीशन एक जैसी है, एक उत्पाद बनता है ऑर्थो, एक बनता है पैरा। यहाँ दोनों समूह पास पास में है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा इलेक्ट्रॉनों के मध्य, तो ये अल्प बनेगा और उसमें प्रतिकर्षण नहीं होगा। इसके अलावा इसमें सममिति भी पाई जाती है, सिमेट्रिक है, ये ज़्यादा स्थायी है। तो ये तो होगा अल्प और ये होगा मुख्य, दो उत्पाद बन जाएंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। ये ऑर्थो स्थिति पे NO2 जुड़ा हुआ है, ये पैरा स्थिति पर NO2, तो ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। अब देखो ये तनु HNO3 जो है इसको मैं थोड़ा सा यूं लिख देता हूं, ये और तनु नाइट्रिक एसिड का मतलब पानी मिलाया हुआ नाइट्रिक एसिड है। अब दोनों ही एसिड के मॉलिक्यूल होंगे तो एक H+ देगा और दूसरा ग्रहण कर लेगा। तो मान लीजिए ये H+ देता है और ये ग्रहण कर लेता है, तो देखो क्या बना, HO पॉजिटिव, H, ये H यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन पे आ गई है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर ये N डबल बॉन्ड O और ये O, फिर ये हो जाएगा NO3 माइनस, ये H+ निकल जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, NO3 माइनस। अब ये टूटेगा, यानी ऑक्सीजन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज रखेगी नहीं, तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, H2 निकल जाएगा और NO2 प्लस बन जाएगा। इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन चूंकि तनु नाइट्रिक एसिड है ये, यानी डाइल्यूट है, तो NO2 जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, नाइट्रोनियम आयन जो होंगे प्लस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको, तो ये कम मात्रा में बनेंगे क्योंकि डाइल्यूट है, तनु है, पानी मिलाया है नाइट्रिक एसिड के अंदर, तो कम मात्रा में बनेंगे। तो कम मात्रा में बनेंगे तो प्रतिस्थापन भी कम जगह होगा, ऑर्थो और एक पैरा स्थितियों पर प्रतिस्थापन होता है। लेकिन जब यही रिएक्शन फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, 4 के मिश्रण के साथ, तो अपने को मिलता है NO2 तीनों स्थितियों पर, यानी दो तो और तो हैं और एक पैरा है, तीनों पर क्या हो जाता है, NO2 समूह जुड़ जाता है। इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका दूसरा नाम और है पिक्रिक एसिड। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, तीनों स्थितियों पर प्रतिस्थापन इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों ही कंसंट्रेट है, सांद्र है, तो NO2 प्लस यानी नाइट्रोनियम आयन जो बनेगा उसकी मात्रा ज़्यादा होगी और नाइट्रोनियम आयन की मात्रा ज़्यादा होगी तो प्रतिस्थापन तीनों स्थितियों पर हो जाता है। अब देखो इन दोनों से नाइट्रोनियम आयन की अपन क्रियाविधि की बात पीछे कर चुके हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये तो है सल्फ्यूरिक एसिड,
और ये है नाइट्रिक एसिड। अब इसमें से जो प्रबल एसिड है वो क्या करेगा, H+ देगा। तो प्रबल होता है सल्फ्यूरिक एसिड, pH का मान इसका कम होता है। तो जैसे ये H दे देगा ये ले लेगा, तो ये देखो इधर क्या बचेगा, HSO4 और इस पे माइनस आ जाएगा, यानी एक तो बच गया HSO4 माइनस। फिर इसका क्या बन गया, HO+H एंड डबल बॉन्ड O, और ये यानी H इसके पास चला गया। अब देखो ऑक्सीजन पॉजिटिव रखेगी नहीं, तो -H2O और पीछे N पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये NO2+, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन जाएगा। और तीनों स्थितियों पर जोड़ दिया है तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या इसका पिक्रिक एसिड नाम भी है। तो कंसनट्रेट HNO3 कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल की, तो पिक्रिक एसिड बनता है। तो ये तो हुई नाइट्रीकरण की बात। उसके बाद देखो सेकंड है सल्फोनीकरण, और फिनोल जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं सांद्र H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो बनता है OH। फिनोल की और तो स्थिति पर आ जाता है SO3H, और फिनोल की पैरा स्थिति पर क्या आ जाता है, SO3H। इसको कहते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी। ये SO3H वरीयता में, कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक ऊपर आता है वरीयता में, OH को बाद में वरीयता मिलती है। तो इस SO3H के ऑर्थो स्थिति पर तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी, इसका पूर्व लग्न OH का हाइड्रोक्सी लगाते हैं, और इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड है। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसकी पैरा स्थिति पर हाइड्रोक्सी है, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब रिएक्शन किसके साथ हो रही हो, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हो रही है फिनोल की, तो और तो स्थिति पर SO3H समूह जुड़ जाता है, या इसको क्या कह सकते हैं, ये 1 ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड जब है तो सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, ये कहाँ से आया, तो या तो अपन कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, या H2SO4 + SO3 यानी H2H2O7 ओलियम। तो इसके अंदर SO3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसके अलावा देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अपन बना के भी देख लेते हैं और क्या बन सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के ये 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक H+ देगा और एक ग्रहण कर लेगा, क्योंकि एक अम्ल की तरह एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा, दोनों ही एसिड के हैं। तो ये H+ इसको दे दिया, तो यहाँ तो ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये बचेगा HSO4 माइनस, तो एक तो बन गया HSO4 माइनस, ये वाला पार्ट रह गया। देखो ये H चला गया इस ऑक्सीजन पे, HO पॉजिटिव H यहाँ, फिर S डबल बॉन्ड O और OH, ये बन गया। ये H इस पे चले जाने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन रखेगा नहीं, सीधी सी बात है, -H2O निकल जाएगा और S पे पॉजिटिव आ जाएगा, S पॉजिटिव डबल बॉन्ड O OH, ये बन जाएगा। इसको एक बार ऑर्थो स्थिति पर जोड़ दो और एक बार पैरा स्थिति पे जोड़ दो, क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसके OH पहले से जुड़ा हुआ है, तो यानी फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर जोड़ दो, S पॉजिटिव है, S पे प्लस चार्ज है, तो एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे जोड़ दो SO3H, यानी SO3H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये है सल्फोनीकरण, जब SO3H समूह
बेंजीन वाले पर जुड़ता है तो उसको कहते हैं सल्फोनीकरण। यहाँ फिनोल में जुड़ रहा है, केवल बेंजीन में जुड़ता है तो भी इसको सल्फोनीकरण के नाम से ही जानते हैं। अब देखो थर्ड है अपनी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के अंदर फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण दो पढ़ते हैं मुख्य रूप से, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया और उसमें एल्किलीकरण। तो फ्रीडल-क्राफ्ट देखने वाले हैं फिनोल की। होती क्या है फ्रीडल-क्राफ्ट? फ्रीडल-क्राफ्ट होती है एल्किल समूह बेंजीन वाले पर जुड़ेगा तो एल्किलीकरण, एसिटिल समूह या एसिल समूह जुड़ेगा तो एसिलीकरण। तो अपन रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की, किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। ये मेथिल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड के साथ। और रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट फिक्स है, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये Cl तो चला जाता है इसके साथ, ये लुईस अम्ल उत्प्रेरक। और लुईस अम्ल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ Cl- को लेकर के पूर्ति करेगा। तो यहाँ CH3+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो फिनोल की और एक बार पैरा पे जोड़ दो, तो ये बन जाएगा ऑर्थो मेथिल फिनोल और पैरामेथिल फिनोल। जिनको क्रिसोल भी कहते हैं अपन। तो मेथिल क्लोराइड की फिनोल के साथ निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल उत्प्रेरक के साथ जब रिएक्शन होती है तो एल्किल समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर प्रवेश कर जाते हैं। ये कहलाती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या बनेगा, तो CH3Cl जो है यानी मेथिल क्लोराइड, ये है लुईस अम्ल उत्प्रेरक। लुईस अम्ल इसलिए क्योंकि इनके केंद्रीय परमाणु यानी एल्यूमिनियम का अष्टक अपूर्ण है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बंध बना रखे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने की और जरूरत है? 2 की। तो ये Cl को Cl- के रूप में लेता है, इसको कहते हैं लुईस अम्ल। ये ले लिया Cl को Cl- के रूप में, तो ये AlCl3 से क्या बन गया? AlCl4- प्लस ये हो जाएगा CH3 प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल। CH3 प्लस क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही आपको पता है फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली होती है, इसलिए कहाँ जोड़ दो? ऑर्थो और पैरा पे। एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पैरा पे जोड़ दो। तो एल्किल समूह फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ता है, तो इसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। अब फ्रीडल-क्राफ्ट क्यों? क्योंकि निर्जल AlCl3 जो है वो कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट उत्प्रेरक, और इसकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो उसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और चूंकि एल्किल समूह जुड़ रहा है इसलिए इसको एल्किलीकरण के नाम से जानते हैं। अब देखो सेकंड है एसिलीकरण, और एसिल समूह होता है RCO, ये समूह, इसको कहते हैं एसिल समूह। और एसिल समूह जब फिनोल की बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर प्रवेश करता है तो उसको एसिलीकरण के नाम से जाना जाता है। और यदि CH3CO यहाँ CH3 हो तो उसको कहते हैं एसिटिल समूह, और ये प्रक्रम कहलाएगा एसिटिलीकरण। तो फिनोल की, ये फिनोल, इसकी रिएक्शन करवा दो CH3COCl के साथ, इसका नाम है एथेनॉयल। 2 कार्बन है एथेन, और ऑयल हैलाइड लगाते हैं इनके लिए अनुलग्न, एथेन प्लस ऑयल हैलाइड, और एथेन ऑयल और Cl के लिए क्लोराइड। ये नामकरण मैं बता चुका हूं मैं पीछे। वही निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होती है तो फ्रीडल-क्राफ्ट है। ये Cl उसके साथ चला जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव वाला कार्बन एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पैरा पे।
तो देखो ये फिनोल, ये कार्बन, उससे इस पे आएगा पॉजिटिव, इससे डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, प्लस OH और पैरा पे CH3। ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी इसके पास वाला ये ऑर्थो स्थिति है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन नाम है इसका, ये है एसीटोफिनोन। और इस एसीटोफिनोन की ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी समूह जोड़ा है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, या ये 1 और ये 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। IUPAC में ऑर्थो मेटा पैरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, इसका नाम हो जाएगा। अब रिएक्शन जैसे एल्किलीकरण होती है वैसे एसिलीकरण भी होती है। तो निर्जल AlCl3 पहले एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है जिसका नाम एथेनॉइल क्लोराइड भी है, प्लस CH3COCl निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा खुद। लुईस अम्ल उत्प्रेरक है, इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई कहीं से भी मिले, AlCl4 माइनस, पीछे क्या बच गया देखो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। इसको एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया है, एक बार पैरा पे जोड़ दिया है। कार्बन जिस पे पॉजिटिव है उसी से जोड़ना है, तो अपने को उत्पाद के रूप में ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन मिलते हैं। ये कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किल समूह जुड़ता है तब, और एसिलीकरण जब एसिल समूह जुड़ता है तब। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट कब, जब निर्जल AlCl3 उपस्थित है तब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाती है। फोर्थ है अपनी फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीनीकरण, और ब्रोमीनीकरण होता है ब्रोमीन का जोड़ना। तो फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ Br2 जल, ब्रोमीन वाटर के साथ जब अभिकृत करते हैं तो ब्रोमीन ऑर्थो और पैरा स्थितियों के हाइड्रोजनों, क्योंकि ये स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली हैं, ये क्या करती हैं, इस Br2 में Br बॉन्ड को तोड़ती है, ये एक Br निकल जाएगा। यहाँ एक हाइड्रोजन मौजूद है वो है H, और ये Br मिलकर के HBr बना लेते हैं। एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ, एक Br इस जगह जुड़ जाएगा, और 3 H निकल के 3 HBr बना लेंगे। यानी फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ जब अभिकृत करते हैं तो Br तीनों स्थितियों पर प्रविष्ट हो जाता है, ब्रोमीन परमाणु, और उत्पाद बनता है ये 1 2 3 4 5 और 6 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल, ये उत्पाद बनता है जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होती है। ये बोर्ड एग्जाम का सवाल आया हुआ है। फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ, यानी ये ब्रोमीन क्या है, अधिके में, ब्रोमीन क्या है, अधिकता में, तो तीनों स्थितियों से रिएक्शन कर लेता है। तीनों H हटाते हैं, 3 Br आ जाते हैं, 3 हटने वाले H और 3 Br तो HBr बना लेते हैं, और 3 Br यहाँ, यानी Br2 में 6 Br है, 3 तो यहाँ लग गए, 3 हाइड्रोजन के साथ चले गए, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनोल उत्पाद के रूप में बनता है। लेकिन यही रिएक्शन फिनोल की जब ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन जल के साथ CH2 या CCl4 की उपस्थिति में होती है तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल उत्पाद के रूप में मिलता है। यानी Br ऑर्थो स्थिति पर और Br पैरा स्थिति पर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि बीच के अंदर ये कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 के मॉलिक्यूल्स भी उपस्थित होते हैं, इसलिए Br उतना क्रियाशील नहीं होता है।
तो ब्रोमीन वाटर की जब CH2 या CCl4 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो ऑर्थो या पैरा उत्पाद अपने को प्राप्त होंगे। तीनों स्थितियों पर प्रतिस्थापन नहीं होता है। यहाँ केवल ब्रोमीन वाटर था, यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 भी मौजूद है, तो इनकी उपस्थिति में ऑर्थोब्रोमोफिनोल या ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल ये उत्पाद मिलते हैं। लेकिन केवल ब्रोमीन वाटर के अधिक्य के साथ रिएक्शन होती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल यानी तीनों स्थितियों पर प्रतिस्थापन हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन हो गई अपने। ब्रोमीनीकरण किस पर निर्भर करेगा? अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि अपन ने केवल ब्रोमीन वाटर ले रखा है या ब्रोमीन वाटर के साथ कुछ और भी मौजूद है। यदि और कुछ नहीं है तो सभी स्थितियों पर प्रतिस्थापन हो जाएगा। CH2 या CCl4 उपस्थित है तो केवल या तो ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर ही प्रतिस्थापन। एक उत्पाद ऑर्थो, एक पैरा। पैरा यहाँ मुख्य उत्पाद होता ही है क्योंकि इसमें समूह पास पास होंगे प्रतिकर्षण होगा, दूर दूर होंगे प्रतिकर्षण कम होगा।